हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओम साई प्राची चौधरी। ओम साई राम फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, उसके लिए सॉरी। होली के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गाइस, तो हर पे इतना सारा काम किया फिर उसके बाद फिर बच्चे को भी संभालना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है एक साथ, तो उसकी वजह से शायद थोड़ी वीकनेस आ गई थी मुझे, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी गाइस, सॉरी। आप सभी समझ सकते हैं। तो गाइस, जैसा मैंने आपको होली पर दिखाया था कि मैं गई थी पचौता मेले में, तो वहाँ से मेले से मैंने अपने बाबू के लिए ये टॉयज़ लिए थे। ये वाली बॉल है और ये डॉग है, और सभी टॉयज़ तो आपने देखे हुए हैं, और एक ये वाला बैलून है, और भी लिए थे छोटे छोटे 1-2, और कुछ घर का सामान लिया था। बहुत भीड़ थी गाइस वहाँ पे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसी जगह मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ जाके, इतनी भीड़ और फिर ऊपर से गर्मी हो गई थी, दोपहर का टाइम था, मुझे तो चक्कर भी आने लग गए थे, फिर इसलिए मैं जल्दी आ गई वहाँ से। बच्चे के लिए तो कितने भी टॉयज़ ले लो वही कम है तो बस मैंने यही सब लिया था, और कुछ घर की चीज़ें ली थी। एक बोतल का सेट लिया था मैंने, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने ये बोतल का सेट लिया था वहाँ से, मुझे ठीक लगी ये, तो फ्रिज के लिए मैंने ये अपनी बोतल का सेट ले लिया है एक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चल रही है मेरी टीवी, अनिरुद्ध महाराज जी की भागवत। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं काम करते करते अनिरुद्ध महाराज जी की भागवत सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ और धार्मिक प्रवचन भी सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत पसंद है अनिरुद्ध महाराज जी की भागवत, तो बस वही चल रही है। साउंड मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम अलग से टाइम निकाल के टीवी चलाएं या मोबाइल चलाएं, अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालें अलग से, बच्चे को भी देखें, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं काम करते करते ही अपना टीवी भी चला लेती हूँ और भागवत सुनती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ, जिससे मैं अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से पूरा कर पाती हूँ, अपने बच्चे को भी संभाल पाती हूँ, हस्बैंड के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर पाती हूँ, और फिर मैं धार्मिक प्रवचन भी सुन पाती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत मेरा माइंड भी बहुत अच्छे से फ्रेश रहता है। जब मैं अनिरुद्ध महाराज जी की भागवत सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब जो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, होने वाली हैं, बहुत चीज़ें, सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ जो चल रहा है सब कुछ वैसा ही है, जो वो बताते हैं बिल्कुल एग्जाम्पल दे दे के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप सभी भी ज़रूर धार्मिक प्रवचन सुनते होंगे। आप सभी किसकी धार्मिक प्रवचन सुनते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। अनिरुद्ध महाराज जी की भागवत कौन कौन सुनता है प्लीज़ ज़रूर बताना। और आप सभी ने होली अच्छे से बनाई होगी। तो गाइस, जैसा आपने देखा भी होगा, मैंने होली पर ज़्यादा कलर वगैरह नहीं लगवाया था, सिर्फ गुलाल और फूलों से ही अपनी होली खेली थी। अपनी अपनी सबकी पसंद होती है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन हाँ मुझे पसंद नहीं है वो गहरे गहरे कलर लगा लेते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। मैं शुरू से ही अनमैरिड भी मैं कभी इतनी होली नहीं खेलती थी, और शादी के बाद भी। और ये भी बहुत अच्छा है कि मेरे हस्बैंड की सोच विचार, उनके विचार मुझसे बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, उनको भी पसंद नहीं है, बस वो भी उतना ही फूलों से गुलाल से ही खेली थी बस मेरे साथ और बाबू के साथ। तो आइए, अगर आपको पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ मैं इस वजह से ही गुलाल और फूलों के साथ खेलती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि पहले गहरा गहरा रंग लगवाओ और फिर उसे 2-3 दिन तक, हफ्ते भर तक रिगड़ रिगड़ के बॉडी से फिर उसे साफ करो, मुझे वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस ये अपनी अपनी पसंद है सबकी, इसमें कोई किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप नहीं खेलो और आप खेलो, आपकी अपनी सबकी चॉइस होती है। बस ये है कि जो भी, जिस तरीके से भी आप त्योहार को बनाओ, प्रेम के साथ बनाओ, जैसे भी आपको पसंद है, बिल्कुल अपनी पसंद इच्छा के अनुसार ही आपको बनाना चाहिए। और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है गाइज, मैं ये नहीं कह रही कि कलर के साथ, पक्के रंगों के साथ होली नहीं खेलनी चाहिए, जरूर फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा मेरा होली का ब्लॉग, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लें।
और मेरे होली के शॉर्ट्स भी डले हुए हैं, तो उसमें आपको देखकर पता लग जाएगा कि मैंने अपनी होली किस तरह से बनाई है। कान्हा जी हमारे सोए हुए हैं फ्रेंड्स, देखिए इन्होंने पूजा कर ली है, अब ये सो गए हैं आराम से दूध पीकर। सुबह ये बहुत जल्दी जग जाते हैं, 5 बजे ही जग गए थे आज तो ये। बस जिस चीज़ से हमें खुशी मिले मुझे लगता है हमें वो करना चाहिए, और हमारे साथ हमारे फैमिली वाले और जो भी हमारे साथ हैं उनको भी खुशी मिले। इस चीज़ के लिए मैं साईं का बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे हस्बैंड दिए हैं कि जिनकी सोच विचार मेरे सोच विचारों से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। शायद इतने नहीं कर पाते हैं हर किसी के मैच, मैं ये नहीं कह रही कि किसी के नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड के और मेरे सोच विचार बहुत ज़्यादा मैच करते हैं इन चीज़ों में, क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब उनको दिखावा ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ उनको भी पसंद नहीं है और मुझको भी पसंद नहीं है। गाइस जैसा भी है आपने भी देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, मेरे शॉर्ट्स में, जैसा भी है मैं वो ही शो करती हूँ, मैं कुछ दिखावा नहीं करती हूँ। गाइस जैसा भी मेरा घर है, मेरी फैमिली है, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। मैं कुछ भी ये दिखाना, बिल्कुल शो ऑफ करना पसंद नहीं करती कि मैं हाँ कुछ बनावटी करूँ आपके सामने। जैसा भी है गाइस सब कुछ आपके सामने है। तो गाइज़ आज मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना गाइज़। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी मुझे इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। आपसे एक विनती है, जैसा आप सभी मुझे मेरे शॉर्ट्स पर प्यार देते हैं, प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को भी उतने ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करो। आप सभी के सपोर्ट के बिना मैं आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती, तो मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए गाइस। मेरे ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करो, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो गाइस प्लीज़। ओम साईं राम।